क्योंकि लोग यही बात है ना, घर में लोग कहते हैं कि जब खाना ही बनाना है शादी के बाद तो क्या करने के लिए कर रही हो। तो बस यही चीज़ है ना, हम खाना भी बनाएंगे, बाहर काम भी करेंगे, चाय भी बेचेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, नौकरी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ऑलराउंडर है लड़की। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि लड़कियां ऑलराउंडर नहीं है, पुरुषों से कंधा मिला के चलती हैं। भाई पुरुष लोग सोच लीजिए, अगर कैमरा देख रहे हैं, बनाने का क्षेत्र हो, मैगी बनाने का क्षेत्र हो, उल्लू भी अगर बना रहे तो आपसे सबसे बढ़िया उल्लू बना लेते हो। उल्लू भाई जैसे उल्लू टाइप के रहेंगे लोग, उन लोगों को उल्लू बना कर। लड़कियां किसी से कम है, किसी से लड़कियां भैया कम नहीं है। ये 1 कप चाय हमने लिया है, बहुत ही खूबसूरत चाय, पी के बताता हूँ। क्या कहना है? जैसे कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी पूर्वांचल पोस्ट के जो भी दर्शक है, तो आप लोग सपोर्ट करिए इन्हें। जो पत्रकार इतने दूर से आते हैं लोग और न्यूज़ बनाते हैं, तो आप लोग इनका भी सपोर्ट करिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मैं भी एक छोटी सी ब्लॉगर हूँ, मैं भी यूट्यूब पे थोड़ा सा अपना इससे समय मिलता है तो ब्लॉग बनाती हूँ, तो केटी ब्लॉग करके है, तो आप लोग उसको भी सपोर्ट करिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत चतुर है, इनको अपना ही सपोर्ट करवाना था। अरे हमारे दर्शक है, हमारा तो भैया सपोर्ट करवे करेंगे, है ना। क्योंकि नारी है हम लोग ना, तो हम लोग को हर चीज़ देखना पड़ेगा। इससे पूछेंगे कुछ क्या? क्योंकि सर अच्छी कर रही हैं, क्योंकि हम लोग भी चाय पानी मिलेगा आने के लिए। मैं तो कोई चाय बढ़िया देता नहीं, बहुत अच्छी चाय भी देती हैं सर, बहुत तो आपका 1 कप चाय इनका हौसला बुलंद कर सकता है। हाँ सर, बहुत कितना चाय पीते हैं दिन भर? सर दिन भर में नहीं सर, सुबह आते हैं पी के चले जाते हैं। 10 पीते हैं? कैसा चाय बन रहा है? बढ़िया चाय सर। आप भी किसी के पिता होंगे, समाज को देखते होंगे और रूढ़िवादी सोच लोग तंज कसते होंगे, उनको भी जानते होंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर इस तरह की साहस किसी लड़कियों में हो तो? मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह की जुनून, इस तरह का जो है वो साहस सबके अंदर हो और वो आगे बढ़ें। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। हम इस समय पादरी बाजार में हैं और आपको कुछ अनोखा दिखाने जा रहे हैं। आज की लड़कियां चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। आईएएस का रिजल्ट आया, यूपीएससी का आपने देखा होगा, टॉपर लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। लड़कियां चाहे मैगी बनाने का क्षेत्र हो, चाय बनाने का क्षेत्र हो, पकौड़ा बनाने का क्षेत्र हो। लोग कहते हैं कि पुरुष वाला ये समाज है, लेकिन लड़कियां अब पुरुषों से कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। लड़कियां परचम लहरा रही हैं। चाय तो भैया इस समय खास बना हुआ है, और जब से मोदी जी आए सत्ता में तो चाय तो और कमाल कर दिया। चाय पे इस समय मैं आ रहा था, देखा कि स्टूडेंट चर्चा कर रहे थे, पेट का पेपर था कि कौन सा मेरा क्वेश्चन सही है गलत है। चर्चा भी चाय पे, राजनीति की चर्चा भी चाय पे, आलोचना भी चाय पे। तो चाय इस समय बहुत कुछ कर रहा है। और जब मैं चाय की चर्चा कर रहा हूँ भैया, तो भैया कुछ अलग दिखाने जा रहा हूँ। और भैया देखते होंगे पटना में ग्रेजुएट चाय कमाल कर रही थी लड़की भैया, ग्रेजुएट चाय वाली। और इस समय यूपी कमाल कर रहा है भैया। यूपी में 3 लड़कियां, चाहे मॉडल चाय वाली की बात करिए और यूनिवर्सिटी के सामने ग्रेजुएट चाय वाली की बात करिए। अब तो भैया कमाल हो गया। जरा बोर्ड की तरफ दिखाइए, यूपी चाय वाली। तो इस समय योगी जी का गोरखपुर चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जहां लड़कियां भैया बाहर भी आ रही हैं, परचम भी लहरा रही हैं। और इन्होंने सोच लिया है कि भैया हम तो कमाल करेंगे। अगर लड़के चाय बना रहे हैं रोड पे, तो हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी चाय बनाएंगे और उनसे बेहतर बनाएंगे। तो लड़कियां गजब का चाय बना रही हैं, भीड़ भी हो रही है। जहां भैया हम खड़े हैं, इनसे मैंने कॉल किया कि जरा भैया थोड़ा रस कम होगा तो हमको जरा फ़ोन कर दीजिएगा प्लीज़। तो मैंने जब प्लीज़ कहा तो इन्होंने कहा कि भैया आधे घंटे बाद आइएगा। आधे घंटे बाद मैंने कॉल किया तो इन्होंने कहा अभी भी भीड़ है। मैंने फिर फ़ोन किया तो इन्होंने कहा अब चले आइएगा, 3-4 लोग हैं। मैं आया तो अभी कोई नहीं है, ज़बरदस्त भीड़ हो रही है, गजब का चाय बना रही हैं। हमेशा की तरह औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। यही 2 लड़कियां हैं जो इस समय कमाल कर रही हैं। कमाल मतलब कि देखिए किस तरह से, जहां लड़कियों को ये कहा जाता है कि भैया लड़कियां इस समाज में भैया पुरुष प्रधान समाज है और लड़कियां पीछे हैं। भैया कौन कहता है लड़कियां पीछे हैं? हम लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं। इन बहनों का आप भी समर्थन कीजिए। बहुत गजब का चाय बना रही हैं। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम खुशबू तिवारी है। खुशबू जी, ये यूपी चाय वाली है ना, तो ये कैसे विचार आया खुशबू जी की चाय बनाया जाए?
जैसे कि घर वालों का ये मानना है कि जैसे पहले से लोग कहते आए हैं कि पढ़ लिख कर नौकरी करना है, नौकरी करना है। तो यही चीज़ है कि उनकी जो रूढ़िवादी है ना, जो नौकरी ही करना, अगर बच्चा पढ़े लिखे तो वो नौकरी ही करेगा। तो वही समझ लीजिए समाज के लिए, परिवार के लिए और रिलेशन के लिए, रिश्तेदारों के लिए हम लोग रूढ़िवादिक जो चीज़ है, परंपरा है, उसको तोड़ करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि लड़कियां सिर्फ पढ़ के नौकरी नहीं कर सकती, पढ़ के बिजनेस खड़ा कर सकती हैं और बहुत आगे जा सकती हैं। ये तो आपने बड़ी बात कही है, आगे नहीं जा सकती हैं, बहुत आगे जाती हैं। नभ हो, थल हो, जल हो, हर जगह वो परचम लहरा रही हैं। मैं आपसे कुछ और पूछ लेता हूँ कि आपने बीकॉम किया है और आपने पॉलिटेक्निक किया है, दोनों लोग ग्रेजुएट हैं, है ना, प्रचंड मतलब ग्रेजुएट हैं, और आप लोग तैयारी भी करती हैं। कल आप लोग का एग्जाम भी पेट का है, इनका बलिया चला गया है दोनों बहन में, इनका सिद्धार्थ नगर चला गया है। सरकार को भैया सोचना चाहिए, थोड़ी सी सरकार की आलोचना कर देते हैं कि कम से कम ये दो बेटियां हैं, कैसे जाएंगी, परचम तो लहरा रही हैं लेकिन अकेले कहीं जा के रहना, फिर रुकना, तो ये बलिया जाएंगी पेपर देने, वो सिद्धार्थ नगर जाएंगी, तो दिक्कत है। कल चाय वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जब ये आप निर्णय ले रही थी, आप लोग तैयारी भी कर रही हैं, ये डिफ़िकल्ट काम भी कर रही हैं, है ना, तो जब ये आपने निर्णय लिया कि अब हमको चाय बेचना है, और समाज को भी जानती हैं किस तरह से बातों को उछाला जाता है, शादी विवाह भी आगे आप लोग को होना है, तो आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि किस तरह से ये समाज आपकी आलोचना करेगा? जब ये आप निर्णय ले रही थी, क्या थी आपकी मनोदशा? जैसे निर्णय मैंने लिया तो परिवार का, तो जैसे लोग कहते हैं नहीं नहीं चाय बेचोगी, तो ये दिक्कत तो होती है कि शादी नहीं करेगा। और मान लीजिए लोग चुपके से कर ले, भाई दबी मैं स्टॉल लगाई, कोई मीडिया नहीं मुझे सपोर्ट किया या ऐसा कुछ। अभी तो अगर मीडिया वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो वीडियो वायरल भी हो रहा है, तो लोग मेरे पापा हैं या मम्मी है तो कह रही है चलो चाय की दुकान लगाई हो तो लगाई हो, लेकिन तुमको क्या जरूरत है मीडिया में आने की। तो वो लोग भी तो देखे, समाज भी देखे ना कि लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, और आप जैसे मीडिया पत्रकार भी हमारी सहायता कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो थोड़ा बहुत तो आलोचनाएं सुनने को मिली है और मिल भी रही है, तो हम लोग उसका केयर नहीं कर रहे कि ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी बहुत अच्छा लग रहा है हमको अपना काम करके, और मुझे बिजनेस में ही आगे बढ़ना है। फिलहाल अभी नौकरियां हैं तो उसको अभी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा तो गांव पे रहते हैं, वहाँ पे छोटी सी दुकान है तो वहाँ पे रहते हैं पापा। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउस वाइफ हैं। अब बताइए, दोनों लोग के पढ़ाई का खर्च, आप अपना खर्च भी निकाल रही हैं। ऐसा नहीं है कि चाय ही आपकी ज़िंदगी है, क्योंकि आप बहुत सोच रही हैं, आप अपने उड़ान को एक पंख देने जा रही हैं, आप लंबा उड़ने जा रही हैं। उड़ने का मतलब कि एक अपनी ज़िंदगी जीने जा रही हैं। आप कहीं जॉब करती तो किसी के अधीन होती, आप आत्मनिर्भर हैं, छोटा है लेकिन आप इसके मालिक महसूस करती हैं। एक जो दबाव होता है कि गार्जियन कहाँ से खर्च एफर्ट करेगा, अब आप अपना खर्च निकाल रही हैं। तो अगर कैमरे के माध्यम से गार्जियन सोच रहे हैं तो ज़रा खूब सोचिए, बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बेटियां किसी से कम नहीं हैं, और हम भाइयों का ये कर्तव्य है और हमारे जैसे लोगों का कर्तव्य, भैया चाय पे आइए, आपका एक कप चाय इन बेटियों का, इन बहनों का हौसला बुलंद कर सकता है। पता यही है, आ जाइए भैया यहाँ, कहाँ आना है आपको? आना है पादरी चौक पे, और यहाँ आके एक कप, कितने बजे से दुकान लगाते हो आप? हमारी दुकान 1 बजे से लगती है। 1 बजे से आती है भैया, एक कप चाय पीजिए, एक घूंट और एक कप इनका हौसला बढ़ा सकता है। क्या नाम आपका है? गायत्री तिवारी। गायत्री तिवारी जी, ये निर्णय दोनों लोगों ने मिल के लिया कि एक ने ले लिया तो दूसरे ने सपोर्ट किया है? सबसे पहले तो इसका 1-2 साल से ही कहते थे कि हम चाय का बिजनेस करेंगे, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता था। जैसे ग्रेजुएट चाय वाली आई पटना में, उनको देख करके तो सबके अंदर हौसला आया, तो हम लोग बोले चलो तुम करो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग ये 1 बजे जब आती हैं दुकान खोलने के लिए, तो किस तरह की तैयारी होती है, कब तक दुकान चलती है? तैयारी तो मतलब ये सब ढोना पड़ता है, पूरा बर्तन रखना पड़ता है, और भी बहुत सारा, ये ऐसे लगा दिए सिंपली नहीं है, इसको करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और 1 बजे से लगाते हैं ना, टेबल बहुत हैवी रहता है, तो उसको ढो कंधे पे रख के ऐसे हम लोग लेके जाते हैं, तो वो अच्छा भी लगता है। हम लोग खुद मोटिवेट होते हैं कि हम ये लड़कियां हैं, कि जैसे होता है ना लड़कों वाला भी काम कर सकते हैं, तो उस टाइप का फील होता है कि मैं आगे कभी बाय द वे अगर ये एग्जाम देने चली जाती है कल, तो मैं खुद अकेले लगाऊंगी इसको। अरे भैया, एग्जाम देने चली जाती है, तुम नहीं जाओगी क्या? मेरा तो इतना दूर चला गया है ना कि मैं, इसका कौन सा पास है? इसका तो थोड़ा बहुत पास है, लेकिन योगी जी सुनिए, आपके राज में भैया लॉ एंड ऑर्डर 1 नंबर का है ना, किसी की हिम्मत नहीं कि चियों कस के चले जाए। तो अगर बेटियां चाय बेच ले रही हैं तो सेंटर आप जिला में रख दिए होते। तो आपका क्या नाम है? मेरा खुशबू तिवारी। खुशबू तिवारी, जो छोटी बहन है, इनका बलिया सेंटर गया है। किस चीज़ का कल एग्जाम है? पेट का एग्जाम। पेट का एग्जाम। अगर यहाँ होता तो दोनों बहनें सुबह पेपर दे देती, फिर चाय बेच लेती। ये थोड़ी सी आलोचना है, आपसे फिर पूछेंगे तैयारी कैसे करती हैं? तैयारी तो रात में ही हो पाता है, हाँ, या फिर सुबह में 10 बजे तक, उसके बाद से 11 बजे तक तो हम लोग सोचते हैं चलो अब तैयारी करते हैं, मतलब सामान वामान रखते हैं, तो 1 घंटे लग जाते हैं। 1 घंटे हाँ, लग जाते हैं।
तो यहाँ से जाने के बाद आप लोग खाना भी बनाती होंगे? हाँ, खाना तो बनाते हैं हम लोग। हाँ, या तो दीदी भी रहती है तो दीदी बना देती हैं और बना देते हैं, क्योंकि नारी है हम लोग ना, तो हम लोग को हर चीज़ देखना पड़ेगा। क्योंकि लोग यही बात है ना, घर में लोग कहती है कि जब खाना ही बनाना है शादी के बाद तो क्या करने के लिए कर रही हो। तो बस यही चीज़ है ना, हम खाना भी बनाएंगे, बाहर काम भी करेंगे, चाय भी बेचेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, नौकरी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ऑलराउंडर हैं लड़कियाँ। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि लड़कियां ऑलराउंडर नहीं है, पुरुषों से कंधा मिला के चलती हैं। भाई पुरुष लोग सोच लीजिए, अगर कैमरा देख रहे हैं, लड़कियां किसी से कम है क्या? चाहे मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे ये चाय बनाने का क्षेत्र हो, मैगी बनाने का क्षेत्र हो, उल्लू भी अगर बना रहे तो आपसे सबसे बढ़िया उल्लू बना ले। तो उल्लू भाई जैसे उल्लू टाइप के रहेंगे लोग तो उन लोगों को उल्लू बना के। लड़कियां किसी से कम है? किसी से लड़कियां भैया कम नहीं है। पटना में ग्रेजुएट वाली, तो इस समय गोरखपुर छाया हुआ है, ये लोग शानदार चाय बना रही हैं। हमारे हिस्से का चाय निकाल दीजिए भाई, तो हम चाय पी के आपको बताएंगे कि कितना खूबसूरत चाय। पूछेंगे कुछ क्या? क्योंकि सर अच्छी कर रही हैं, क्योंकि हम लोग की चाय पानी मिलेगा आने के लिए। मैं तो कोई चाय बढ़िया देता नहीं, बहुत अच्छी चाय भी देती हैं सर, बहुत तो अच्छी। आपका एक कप चाय इनका हौसला बुलंद कर सकता है। हाँ सर, बहुत कितना चाय पीते हैं दिन भर? सर दिन भर में नहीं सर, सुबह आते हैं तो पी के चले जाते हैं। अच्छा, पीते हैं? कैसा चाय बन रहा है? बढ़िया चाय पी। तो देखिए भाई साहब ने एकदम सपोर्ट किया, हम भी बहुत अच्छी 10 दिन 15 दिन लमसम हुआ, बहुत अच्छी बना रही। बढ़िया चाय सपोर्ट करेंगे। हाँ सर। तो देखिए गोरखपुर में किस तरह से लड़कियां परचम लहरा रही हैं। परचम मतलब चाय के क्षेत्र में गजब का चाय है, हम पी के बताने वाले हैं। चाय भैया, इनके जो चाय बनाने का तरीका है, हमने पूछा आने के पहले, आपने देखा ये चाय को पकाती हैं, जो बहुत पुराना ट्रेडिशनल तरीका है पकाने का। और अगर ये चाय बना रही हैं, पहले चाय मांगेंगी तो चाय वो मिलने वाला नहीं है अगर मांगेंगे आप तो, क्योंकि ये पूरा पकाने के बाद ही चाय देती हैं। ये रहा चाय, 1 कप हमने लिया और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चाय में क्या क्वालिटी है। मैं आपको भरोसे की चाय पिला चुका हूँ, MBA की चाय पिला चुका हूँ, चाय सुट्टा बार पे चाय पिला चुका हूँ, मैं अवनी त्रिपाठी की चाय पिला चुका हूँ, मॉडल वाली की चाय पिला चुका हूं, और ये यूपी की चाय, यूपी चाय वाली, तो ये मैं आपको पिलाने जा रहा हूं। ये 1 कप चाय हमने लिया है, बहुत ही खूबसूरत चाय, पी के बताता हूं। बहुत ही शानदार चाय है। दूध जैसे चाय पत्ती नॉर्मल सबका होता है, ऐसे इनका भी है। अदरक है और इलायची, ये जो इनकी खूबसूरती है, खूबसूरती चाय की ये है, बताता हूं। बहुत पकी हुई है और चाय पकी हुई ही बड़ी अच्छी लगती है। और मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, पादरी चौक पे आइए, आपका 1 घुट चाय, 1 कप चाय इन लड़कियों का हौसला बुलंद कर सकता है। और ये और भी आगे जाएं। खूब भीड़ भैया, भीड़ तो जबर लग रही है, आप भी आइए पीजिए। क्या कहना चाहेंगी जो और आपकी जैसी लड़कियां हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं, आपको देख के उनके भीतर एक हिम्मत आ रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं, है ना? जब आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं, तो वो भी कर सकती हैं। तो उनको क्या कहेंगी जो अपने भीतर एक जो जज्बा है कि हम भी बाहर निकल के कुछ करें, लेकिन इस समाज के चलते, परिवार के चलते नहीं कर पा रही हैं, क्या कहना चाहें? देखिए, लोग कह रहे हैं कर सकती हैं, मैं खुद बताऊं तो मैं खुद देख रही हूँ लड़कियां बहुत सारी, अभी तो वहाँ तक मीडिया पहुँच ही नहीं पा रही है। हमारे गोरखपुर में भी हम इतनी लड़कियां नहीं है, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं। मैं बहुत मतलब हर जगह देख रही हूँ कि लड़के भी आगे आ रहे हैं, हम लोगों से मोटिवेट होकर के लड़के भी आगे आ रहे हैं। तो ये कहने की बात अब नहीं रह गई कि हम लोगों को देख करके या वीडियो को देख करके लड़कियाँ आ रही हैं। हम नहीं भी देख रही तब भी आ रही है। अगर यहाँ से गुजर रही 4 लड़की ना, तो उसमें से ज़रूर एक सोच ले रही कि मैं भी खोलूँगी। ये बात है कि अब लड़कियां सब आगे नहीं। आगे क्या लक्ष्य है? अगर खूब आपका चल पड़ता है और यूपी चाय वाली सब लोग जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, और आपके यहाँ भीड़ लगने लगती है, अगर आप और आउटलेट डालना चाहें और अपनी दुकान कहीं डालना चाहें, आपके पास जॉब आए, तो क्या करेंगी? और लोगों को रखेंगी लड़कियों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोज़गार, एक तरह से होता है ना, रोज़गार दे सकूँ तो वो मैं ज़रूर करूँगी। और इस चाय की जो यूपी चाय है उसको मैं और ब्रांड बनाऊँगी, आगे तक लेके जाऊँगी। यही बात है। एक और मेरा सवाल, मैं बोलता हूँ तो चुप नहीं होता हूँ, बड़ा लंबा वीडियो बनाता हूँ। देखिए किस तरह से वो हमको समझा रहे हैं कि शॉर्ट में ख़त्म करिए। ये है कि एक आप सामान्य परिवार से हैं, पैसे इकट्ठा करके आपने ये शुरू किया होगा, अभी बिस्किट वगैरह नहीं है, आगे क्या सोच रही हैं? हाँ, अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि फूड ऐड करें, मतलब फूड भी ऐड करें यहाँ पे। मतलब ये चीज़ अगर लोग मांगते हैं कि कुछ और भी बनाया करिए आप लोग, ये नाश्ता, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग नाश्ता भी ऐड। एक और क्वेश्चन आ गया, एक ये है कि घर में 2 लोगों का चाय बनाना बड़ा आसान होता है। आप अपने सिस्टर, मम्मी पापा का 4 लोगों का चाय बना दी, कोई 1 लोग बढ़ गए तो 5 लोगों का आपने बना दिया। लेकिन यहाँ आप 10-10 लोगों का चाय बना रही हैं, 15-15। तो ये नहीं था कि शुरुआत किया तो चाय बिगड़ गई? हाँ, ये ऐसा होता है कभी कभी। तो हम लोग पहले टेस्ट कर लेते हैं, चलो टेस्ट कर लो, फिर उसके बाद से देते हैं। तो टेस्ट करते रहते हैं, उसी बहाने हम भी चाय पीते रहते हैं, ये बात है। तो ऐसा होता है तो कि आपसे सवाल है, आप तो पेट का एग्जाम देने सिद्धार्थ नगर जा रही हैं? जी जा रही है ना? जाएं। तो ये काहे छोड़ेंगी? आप भी कुछ जुगाड़ करिए, पापा को बोलिए लेके जाएं, क्योंकि मम्मी को बिजनेस करना है, अब बिजनेस करना है। कब तक मैं जाऊँ? ये चीज़ नौकरी के पीछे। अब हम कह रहे हैं चलो बलिया है, अभी से निकलना पड़ेगा ना मुझे। तो अभी कल सुबह ही 10 बजे से है, तो उससे तो छूट जाएगा मेरा पेपर।
तो इसलिए मुझे ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोग पेट का पेपर देने जा रही हैं, आप दोनों लोग क्वालिफाई होइए कि लोग ये जाने की लड़कियां कुछ करके क्वालिफाई भी हो गई, मेहनत भी करती थी, चाय भी बनाती थी, आगे भी बढ़ गई। कितने कप चाय रोज बिक जा रहे हैं? वही 100, 150, 200 तक। अरे भाई आप लोग तो बड़ा आगे हैं भाई। हाँ 100-150 चाय। हाँ, लोगों का सपोर्ट है, प्यार है। तो देखिए दो बहनें कमाल कर रही हैं। चाचा जी बड़ी देर से सुन रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। चाचा जी क्या कहेंगे जो रूढ़िवादी सोच है समाज की, है ना? सुन लीजिए मेरी पूरी बात। तो ये लड़कियां हिम्मत जुटा के बाहर आई हैं, चाय बेच रही हैं इस रोड पे, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ इनके जो है वो क्या कहते हैं कि इनके कार्यों से, इनके साहस से, इनसे जुनून से बहुत खुश हूँ। एक क्या आई एम वेरी हैप्पी। आप भी किसी के पिता होंगे, समाज को देखते होंगे और रूढ़िवादी सोच लोग तंज कसते होंगे, उनको भी जानते होंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर इस तरह की साहस किसी लड़कियों में हो तो? मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह की जुनून, इस तरह का जो है वो साहस सबके अंदर हो और वो आगे बढ़ें। साहसे नहीं, चाय भी पीना पड़ेगा। हाँ, चाय जरूर पीना पड़ेगा। तो प्रण कीजिए, एक कप चाय रोज सवेरे पियेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए चाचा जी ने कहा कि ऐसा साहस, ऐसी हिम्मत हर लड़कियों के बीच होनी चाहिए। जरा उन बच्चियों को दिखाइए। और हम पुरुषों का, लड़कों का भी कर्तव्य होता है कि इनकी सुरक्षा और इनको ऐसा माहौल क्रिएट करें कि ऐसी बहनें हर चौराहे पर दिखें। सुरक्षा की दृष्टि से उनके मन में एक असुरक्षा ना जाए कि हम समाज में निकल रहे हैं तो हम असुरक्षित हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि इन बहनों की सुरक्षा, और हम जैसे लोगों का कर्तव्य है कि एक कप चाय पिए या ऐसे लोगों के पास जाए और इनका हौसला, आपका एक कप चाय, एक घूंट चाय इनका हौसला बढ़ा सकता है। क्योंकि जब चाय बिकेंगे, लोग आएंगे, अच्छा माहौल आप क्रिएट करेंगे, तो ऐसी महिलाएं जिनके पीछे ऐसी कुंठा ना हो, उनके भीतर हो कि हम कुछ करें। आज ये चाय बेच रही हैं, कोई पकौड़े लगा रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, तो ऐसे लोग और भी आए, करें। क्या कहना चाहिए? जैसे कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी पूर्वांचल पोस्ट के जो भी दर्शक हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए इन्हें। जो पत्रकार इतने दूर से आते हैं लोग और न्यूज़ बनाते हैं, तो आप लोग इनका भी सपोर्ट करिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मैं भी एक छोटी सी ब्लॉगर हूँ। मैं भी यूट्यूब पे थोड़ा सा अपना इससे समय मिलता है तो ब्लॉग बनाती हूँ, तो केटी ब्लॉग करके है, तो आप लोग उसको भी सपोर्ट करिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत चतुर है, इनको अपना ही सपोर्ट करवाना था। अरे हमारे दर्शक हैं, हमारा तो भैया सपोर्ट करवे करेंगे, है ना? आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका सपोर्ट करिए। और देखिए आपने बताया ना, इन्होंने अभी मैंने इंटरव्यू में बात कहा था, क्या नाम पड़ेगा? खुशबू तिवारी। खुशबू तिवारी ने हम ही उल्लू बना दिया, है ना? हमने कहा ये लड़कियां किसी से कम नहीं है, अगर लड़के उल्लू बनाएंगे तो ये आपको उल्लू भी बनाने में एक नंबर में। और देखिए पत्रकारें को उल्लू बना दिया। इन्होंने कहा पूर्वांचल पोस्ट के दर्शक इनका समर्थन करिएगा, इतने दूर से पत्रकार आ रहे, भैया हमारे दर्शक है तो हमारा सपोर्ट करेंगे। आप इनका सपोर्ट ज़्यादा करिएगा। चाय का भी सपोर्ट आप लोग मैसेज करिए कि पादरी बाजार में 2 लड़कियाँ चाय बेच रही है, देखिए मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या नाम पड़ेगा आपके ब्लॉग का? केटी ब्लॉग। केटी ब्लॉग। हाँ, केटी ब्लॉग भैया, उसका खूब समर्थन करिए। हमको कमें लाइक दीजिए, इनको खूब ज़्यादा लाइक दीजिए। बहुत चतुर है। ऐसी खबरें मैं अलग अलग जगह से दिखाने की कोशिश करता रहूँ। ऐसी ही खबरें हम लगातार शहरों से दिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ, सानू के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा सानू दिखा रहे हैं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।